हम सभी लोग किसी न किसी जमाने में एग्जाम जरूर दिए होंगे। यकीन मानिए मेरी 79 इयर्स की उम्र है और मुझे अभी भी एग्जाम के ख्वाब आते हैं। और ये मैं कुछ अपने फैमिली मेंबर से जिक्र कर रहा था तो लोगों का कहना था कि जी हाँ, कभी कभी ख्वाब आते हैं हमें एग्जाम के बारे में कि हम पढ़ के कोई सब्जेक्ट के लिए गए थे और पेपर कुछ और था, या हमको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था और हम पसीनों छूट के हम लोग नींद में आंख खुल जाती है। ये बहुत ही कई ऐसे लोगों से मिले होंगे या आप अपने फैमिली में खुद महसूस किए होंगे कि कई बच्चे अपने एग्जाम बहुत ही हाई टेम्परेचर में एग्जाम देते हैं। मुझे बहुत साल पहले का एक हादसा याद था कि मैं कोई एग्जामिनेशन सेंटर में पता नहीं किस लिए गया था, तो मैं देखा हूँ कि एक माँ बाहर बैठी है एग्जामिनेशन सेंटर के, तो एक हाथ में थर्मस और दूसरे हाथ में पानी की बोतल लिए और वो घड़ी घड़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल के पास जाकर देख रही थी। लगता था कि उसकी जो बच्ची है वो बीमार है, जिसकी वजह से वो खुद आई है बच्ची को एग्जाम दिलाने के लिए। और माएँ कई याद करती हैं कि मेरा बच्चा 103 टेम्परेचर के साथ इम्तिहान दे के 80% मार्क्स से पास हुआ है। क्या होता है, क्यों बच्चे बीमार पड़ते हैं इम्तिहान के पहले? इसका मूल कारण ये है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे स्ट्रेस की वजह से हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। एक तो भूख मिट जाती है, नींद नहीं आती, रात भर पढ़ते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं, फ्रेंड्स वैसे मिलना बंद कर देते हैं, टीवी नहीं देखते, थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी बंद हो जाती है। इन सब की वजह से स्ट्रेस बहुत ही अहम चीज़ है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो इम्यून सिस्टम पे नुकसान पहुंचाती है, उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो इन्फेक्शन के लिए, जरासीम के लिए बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है। आपका बॉडी बहुत जल्दी बीमार हो जाता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है। और ये होता है स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल आदि के रिलीज की वजह से, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की वजह से। अब इसका सुझाव क्या है? एक चीज़ तो मैं अपने उम्र वालों को और माँ बाप को मैं ताकीद करना चाहता हूँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है नॉलेज ओरिएंटेड या क्रिएटिविटी या जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम है। हमारे ज़माने में जितने एग्ज़ाम होते थे उससे और कई ज़्यादा एग्ज़ाम अब होते हैं। स्लिप टेस्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, आदि करके बच्चा हर समय एग्ज़ाम देता रहता है, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रेस कायम रहता है और उससे हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे खाते कम हैं, खाते पढ़ते हैं, रात की नींद तो इनकी पूरी हराम हो जाती है। मैं अपने क्लासमेट्स को भी जानता हूँ जो और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कुछ ड्रग्स लेते हैं जिससे नींद ना आए। इन सब का बुरा असर आपको मिलता है। कई बच्चे तो साइकोलॉजिकल हो जाते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एग्जाम के बाद ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। अब इसका सुझाव क्या है? आप तो इसका सुझाव ये है कि आप दो चीजों का ध्यान दें। एक तो अपने जिस्म का ध्यान दें, अपने बॉडी का कंडीशन मेंटेन करें उस दो तरीके से। एक तो डाइट अगर आपका बच्चा हैवी फूड अवॉइड करता है क्योंकि उसको जागना है और उसको कंसंट्रेट करना है तो नींद ना आए तो अच्छा, तो उसको लाइट डाइट दीजिएगा। जो घर की डाइट हो वो ऑयली चीजें या फैटी चीजें अवॉइड करके रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट जो सैलड के तौर पर और कच्चे फ्रूट जैसे सिट्रिक फ्रूट आदि हो वो भरपूर मिकदार में दीजिए। कोई बात नहीं अगर बच्चा खाना कम खाता हो, क्योंकि ये जो फ्रूट्स है लाइट डाइट हजम हो जाएगी जल्दी। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल ये प्रीबायोटिक कहलाते हैं। बटर मिल्क आदि जो है वो प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब ये है कि उसमें कुछ बायोटा होता है जो हमारे स्टमक में भी होता है, मगर प्रीबायोटिक जो है वो जो हमारे पेट में करोड़ों जो बैक्टीरिया हैं उनका नरिशमेंट होता है। तो आप अगर वो फीड करें रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल से, उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और डाइजेशन नॉर्मल होगा, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, एंग्जाइटी भी कम होगी। दूसरी चीज जो है, बच्चे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो इनको थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज, जैसे पढ़ते वो अपने राइटिंग टेबल पे से उठें, 2-4-10 मिनट टोटल टचिंग एक्सरसाइज करें, रूफ टॉप पे या नियर बाय गार्डन में 5-10 मिनट वॉक कर लें। बच्चों को इनकरेज करिए कि वो ना कि वो अपने बेडरूम में या बेड पे लेट कर या राइटिंग टेबल पर बैठ के पढ़ने के बदले में आपके पास गार्डन हो ओपन। मैं खुद करता था, मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन था, मेरा पूरी स्टडी मैं अपने गार्डन में करता था। रात के समय मैं अपने रूम में पढ़ता था, लेकिन दिन भर मैं
अपने गार्डन में पढ़ता था, ताकि उसमें ग्रीनरी होती है, ठंडी हवा होती है, बाहर की जो हवा होगी, जो माहौल होगा हरियाली का आदि का, उससे स्ट्रेस आपका कम होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बच्चों को एनकरेज करिए अपने फ्रेंड से मिलें, ना कि उनसे मोबाइल पे बात करें घंटों। 10 मिनट के लिए उनको शाम को 1 घंटा उनका ऐसा दीजिए, वो सोशल टाइम, या तो अपने कोई पास के फ्रेंड ग्रुप के बाद या कोई अपने नेबर, किसी से तो भी वो अपना थोड़ा बहुत समय गपशप लड़ाने में इस्तेमाल करें और बुक्स के बारे में बिल्कुल भूल जाए। हो सकता है टीवी देखें या लाइट म्यूजिक सुने। मैं जानता हूँ मेरे साथ के कई ऐसे फ्रेंड्स थे, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स, वो लाइट म्यूजिक उस जमाने में तो सिर्फ रेडियो होता था, तो विविध भारती के गाने लगाते थे और गाने गुनगुनाते हुए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। टॉपर्स जो थे वो लोग करते थे ये चीज, और ये जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो इसके माने फॉर्मूला काम करता था। प्राणायाम ये तो बिल्कुल रामबाण है। डीप ब्रीथिंग, 4 सांस अंदर लीजिए, 2 सांस रोकिए और 3 सांस बाहर छोड़िए। ये आप करिए 10 या 20 बार। इससे आपका स्ट्रेस जो होगा, जो आपको एंजाइटी होती है, वो कम हो जाएगी। मेडिटेशन अगर बच्चा 10-20 मिनट के भी लिए कर सकता है तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं है तो खाली आंख बंद करके ध्यान से कोई एक मंत्र या खाली आंख बंद करके बैठे, या ध्यान इस जगह अग्नि चक्र जो बोलते हैं, आईब्रो सेंटर, उसके ऊपर ध्यान रख के बैठे, या अपने ब्रेथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी मेडिटेशन, एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जो कहलाती है योगिक स्लीप, योग निद्रा, निरंजन आनंद सरस्वती का मैं खुद करता हूँ। जब भी मुझे वीडियो बनाना पड़ता है उस दिन सवेरे में योग निद्रा करता हूँ, ताकि मेरा कंसंट्रेशन फोकस रहे। कुछ चीजें मैं सुझाव दूंगा बच्चों को कि वो ना करें। ये मैं कई वक्त सड़क पे जाता हूँ तो देखता हूँ ये बच्चे डैडी की स्कूटर पे बैठे बैठे किताब से रिवीजन करते हैं। बिल्कुल ना करें, बल्कि आप अपने सारे बुक्स घर में छोड़ जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको 2-4 लाइन पढ़ने से या ना पढ़ने से। आप बहुत पढ़ लिए हैं और वो आपके सब मेमोरी में है। ये आपकी घबराहट की वजह से आप घड़ी घड़ी रिवाइज कर रहे हैं। और एक चीज है, खाना खाते खाते भी पढ़ते हैं। 5-10 मिनट आप खाना खाइए, आधा घंटा खाना खाइए। उस वक्त आप ना मोबाइल देखिएगा और ना बुक सामने रखिएगा, और ना ही के एग्जाम के बारे में सोचिए। आप अपने भोजन को देखते हुए खाइए। हम भोजन को अन्नपूर्णा मानते हैं, तो वो आपकी रक्षा करेगा। तो भोजन को आप देख के खाइए, उसको रुचि से खाइए, कम खाइए बदू। मुझे अच्छा याद है 1969 के आसपास की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। बहुत बड़ा ग्रुप था हमारे क्लासमेट्स का, बीएससी में थे। यूनिवर्सिटी का बहुत ही सुंदर कैंपस है। हम लोग पेड़ों में नीचे बैठकर हम लोग खूब गप लड़ाते थे, एक दूसरे की छेड़म छाड़ी करते थे, हंसते थे, लोगों को हर किस्म हम लोग अपने आप को एंटरटेन करते हुए हम लोग लास्ट मिनट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते थे, तो हमारा माइंड थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस होता था और बुक्स हाथ में रहते हुए भी हम लोग उनको खोलते नहीं थे। तो ये एक और मेरा सुझाव है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में मौज उड़ाइए, और एग्जामिनेशन एक एक्सपीरियंस है, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए जो हम आज मिस करते हैं। हम लोग आज सोचते हैं कि काश हमको भी कोई एग्जामिनेशन देना पड़े, अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे और फिर जाके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देंगे। मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल गया आज, आपको तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे इसलिए याद आया कि मेरी खुद ग्रैंड डॉटर एग्जामिनेशन के टाइम पे वो कई वक्त बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये कई बच्चों का काज, ये माँ बाप का होती है कि हमारा बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाता। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज आपके घर में है, आपके बच्चे और आपके हाथ में है। ये सुझाव को अमल कीजिए और देखिए आपका बच्चा एग्जाम देगा, अच्छे मार्क्स पाएगा और खुशी खुशी देगा, अच्छी याददाश्त से जिंदगी बसर करेगा। धन्यवाद।